मंदिर में अगर पुजारी ना हो तो भगवान के दर्शन भी अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जब पुजारी को ही कुछ लोग मारपीट करने लगे तो उनके बारे में क्या समझिएगा। मैं गाजियाबाद केंद्रापुरम में खड़ा हूं और पुजारी को मारपीट की गई है। पुजारी के ऊपर जिस तरीके से मारपीट कुछ दबंगों ने की है, चलिए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। पंडित जी, क्या नाम है और आपका क्या आज मामला हुआ है आपके साथ? जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ लोग आए और दबंगी करके आपके साथ मारपीट की गई और एक महिला भी इसमें शामिल थी। जी जी शर्मा जी, ऐसा है। मैं विगत 18 वर्षों से इस धर्म स्थान में सेवा कर रहा हूँ और यहाँ पर जो पहले भक्तजन थे, माताएं थी, उनके संरक्षण में मैं भगवान की सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। आज 18 वर्ष हो चुके हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होता है जी। फरवरी मास में। और गत वर्षों से लगातार इस धर्मस्थान में प्रभु की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ करता हुआ मैं आ रहा हूँ। उसमें बीच में थोड़ा सा मेरे को परेशानी हो गई थी जी। कुछ अधर्मी लोग यहाँ पर नहीं चाहते थे कि कथा भागवत या धार्मिक आयोजन हो, क्योंकि हमारे पास खुला प्रांगण नहीं है, इसलिए भगवान के सामने ही जो जगह है उसी में हम आयोजन किया करते थे। जी। तो सर, इसमें कुछ अधर्मियों ने आयोजन करने में मेरे को बहुत दिक्कतें हुई। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा होगी कि मेरे को आयोजन करने में दिक्कतें और काफ़ी कष्ट हो गया और भक्त लोग परेशान होने लगे कि पंडित जी आयोजन होना चाहिए, किस प्रकार से होगा। जी। तो कुछ भक्तजनों के आदेश से, इच्छा से यहाँ पर नए ट्रस्ट का गठन किया गया। जी। तो इस ट्रस्ट में ने सहयोग किया, मगर कुछ असामाजिक तत्व जो अधर्मी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन करूँ। अच्छा। इसलिए उन्होंने मेरे प्रतिपक्ष के लिए एक पंडित जी का यहाँ पर नियुक्त कर दिया कि पंडित जी आप ऐसा करो, आपकी सेवा में हम इनको रख देते हैं। तो एक बात बताइए कि ये ट्रस्ट का मंदिर है या मंदिर कितने सालों से जो चल रहा है, जो कि मतलब ये नया जो ट्रस्ट बना है, क्या मंदिर इन लोगों ने बनवाया है या फिर मंदिर किसी दूसरे व्यक्ति ने बनवाया है? जी सर, ये मंदिर महिला कीर्तन मंडली पहले इसमें थी और बड़े तन्मयता से उन्होंने यहाँ मंदिर की ईंट से ईंट उन्होंने रखी है यहाँ पर और काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है। जो भी निर्माण कार्य है उन्होंने ही किया है ये। जी। अन्य ट्रस्ट अभी 2019 में 18-19 में ये गठन हुआ है। जी। तब से कुछ असामाजिक तत्व मंदिर से जुड़ गए हैं। जी। अन्य ट्रस्ट तो देख रेख कर रही है, अन्य कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं मंदिर में रहूं। आज मारपीट के विषय में बताइए, आप मारपीट किस व्यक्ति ने आके आपके साथ की है? क्या आप उन लोगों को जानते थे? क्या आपने उनके खिलाफ कोई तहरीर थाने में दी? इस तरीके से बताइए क्या हुआ, आज क्या हुआ? जी सर, ये मतलब कल क्या हुआ? परसों की घटना है सर। अच्छा। जो नए पंडित जी नियुक्त किए गए थे यहाँ पर, तो वो एकाएक मेरे आसन में बैठ गए। जी। वो बैठते चले आ रहे थे, मगर मैंने गौर नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मगर कुछ आवश्यक काम होने के कारण परसों ये आसन में बैठे थे तो कुछ काम आ गया था मेरे पास। तो मैंने कहा उनसे कि आप यहाँ से हट जाइए। तो उन्होंने मुझे धमकी दे दी, मैं नहीं उठूँगा, आपको जो करना है करो, आप कौन हो, तुम कौन होते हो, और धमकी देने बैठ गए। इतने में मैंने थोड़ा सा उनको उठाना चाहा तो उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी। उसके बाद उन्होंने किसी और को फ़ोन कर दिया कि मैं अभी किसी को बुलाता हूँ और आपको बताता हूँ। इतने में कुछ लोग आए और बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। मैंने देखा कि अब ये विवाद हो जाएगा, तो मैं उस समय उठ के वहाँ से अपना जो भी थैला था मेरा वो ले करके मैं अपने घर चले गया। फिर प्रातः मैं आया, मैंने भगवान का नित्य कर्म जो भी मंदिर का होता है वो करने के पश्चात अपने आसन में बैठा हुआ था और तभी एकाएक एक महिला आती है और सीधे मेरे पर अटैक कर देती है, आक्रमण कर देती है। मैं घबरा जाता हूँ कि भाई विजयनगर की है और 2-3 और अब आज ही पता लगा कि वो विजयनगर रहती है। यानी कि यहाँ से आसपास से उसका कोई लेना देना नहीं है? यहाँ आसपास में न कभी हमने देखा उसको, न मैं जानता हूँ उसको। नकाब पहन के आई थी वो। 2-3 लड़के के साथ होते हैं। जो गेट में मंदिर के अंदर में
किसी को जाने के लिए रोका गया, तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। दो तीन तीन महिला तो उन्होंने आपके साथ मारपीट की, जी मारपीट की बहुत। तो मारपीट के बाद आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? जी तहरीर दी और प्रशासन ने बड़ा सहयोग भी किया मेरा, ऐसी बात नहीं। और प्रशासन जो पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और तत्काल मेरी सुनवाई करते हुए जी प्रतिपक्ष के लिए विचार कर रहे हैं, मेरे को लगता है। जी तो देख सकते हैं आप, पुजारी हैं इस मंदिर के अंदर, लगातार लगभग 18 सालों से बता रहे हैं कि मैं सेवा करता रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट बनाने मतलब ट्रस्ट के नाम पे लूटना शुरू करने की एक प्रक्रिया चालू कर दी थी। लेकिन जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि मुझसे कुछ लोगों ने मारपीट की है और उसकी तहरीर दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि तहरीर के बाद क्या पुलिस जो आई थी अब उन लोगों को गिरफ्तार करती है या क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस तरीके से पुजारी ही पुजारी के दुश्मन बनते जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आपसी सहमति से मंदिर की सेवा क्यों नहीं की जा रही? क्या धन पाने के लिए कुछ लोग मंदिर के पुजारी को हटाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अब क्या क्या हुआ था आज? आज की बात ना है, कल की है। हाँ, तो वहाँ पर एक महिला इधर से गई और इनको पीटने लगी। हम बचाना चाहे, बचा नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, बचा नहीं पाए। क्या पंडित जी सीसीटीवी कैमरा भी अंदर लगा हुआ है? जरा दिखाइएगा कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पंडित जी सच्चे बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, सबसे बड़ी प्रूफ ये है। और दूसरी बात ये कि जो तहरीर दी गई है, पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे देखिए आप, मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आखिर कौन वो लोग हैं, बहुत जल्द पकड़ में आ जाएंगे। और ये मंदिर प्रांगण है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है। लेकिन कुछ लोग जो पंडित जी के संग दुर्व्यवहार करके गए हैं, उनकी गिरफ्तारी होना, उनको दंड मिलना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से अगर पुजारियों को पीटा जाएगा तो भगवान की आराधना, ईश्वर की सेवा आखिर कौन करेगा? पंडित जी बहुत अच्छा बनता है, बहुत सालों से सब लोग जानते हैं। अभी तक तो किसी ने कभी नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकता। वो जरा 18-20 साल से एक बंदा एक ही जगह में काम कर रहे तो आप खुद ही सोचो कि हम लोग सब जगह पैर छूते हैं सबसे पहले। दिन भर तो दिन रात और लेडीज आती हैं, किसी को नहीं छेड़े हैं और एक औरत को अचानक से कैसे छेड़ सकते हैं? ऐसे तो नहीं मान सकता, ऐसा नहीं मानते हम लोग, मतलब सामने रहते हैं इतने सालों से। हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ये तो गलत है, आरोप गलत लगाया गया है। पंडित जी के साथ बहुत गलत हुआ। मैं पिछली गली में रहता हूँ, तो मैं कई दफ़ा आता हूँ यहाँ। तो पंडित जी का व्यवहार तो बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन पुरुष हैं ये। इनका नाम परमानंद जी है, बहुत अच्छे हैं ये पंडित जी। अब पता नहीं किन लोगों ने इनके ऊपर अटैक करा है, ये तो बड़ी दुर्भाग्य कारण बात है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये शरीफ हैं और इनके साथ गरीब मार नहीं होनी चाहिए। इनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी है, SHO साहब भी आए थे, संजीव शर्मा जी भी आए थे। इनका फ़ोन भी ले गए और कह रहे हैं कि किसी ने, लेडीज़ ने, महिला ने फ़ोन भी ले लिया और मार कुटाई करी है। कृपा करके इनको प्रोटेक्शन दी जाए और इनके जान माल की रक्षा की जाए। हम तो यही पुलिस से और सब ये मोहल्ले के लोगों से यही सहयोग की आशा करते हैं कि इन बेचारों का ये स्थान बना रहे और इनकी जीवन माल की रक्षा की जाए। धन्यवाद।